नमस्कार सभी को। मेरा नाम अमन भास्कर है और मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास की रोशनी में आपका स्वागत है। और हम 3-4 दिन से किसान आंदोलन की बात कर रहे थे। हम कल सीकर किसान जयपुर किसान आंदोलन की बात कर रहे थे। उसमें 2 ठिकानों की हम बात कर रहे थे कि एक तो जो सीकर था और एक झुंझुनू था। इसमें किसान आंदोलन होते हैं। और जो झुंझुनू में जो पंचपाणे हैं वो भी आपको याद रखने हैं, नौलगढ़, बिसाऊ, डुंडलोद, मलसीसर और वो ये थे पंचपाणों में। और आगे हमने बात की थी 1922 में जब नया सामंत कल्याण सिंह बना था तो यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत होती है। और बाद में यहाँ पे रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर इसमें ठाकुर देशराज जुड़ते हैं। उन्होंने 31 में राजस्थान जाट महासभा की क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की थी और उसी के तहत जाट प्रजापति महायज्ञ का हमने आयोजन करवाया था कि 20 जनवरी 1934 को हुआ था बसंत पंचमी के दिन। जो इसके पुरोहित थे वो थे खेमराज शर्मा और जो यज्ञमान जो हम बोलते हैं जजमान वो थे कुंवर हुकुम सिंह और इसका आयोजन करता कुंवर वो ठाकुर देशराज थे। इसके आगे की हम बात करेंगे आज सीकर किसान आंदोलन की। यहाँ की जो हम बाहर के नेता थे जैसे छोटू राम और ठाकुर देशराज की हमने कल बात कर चुके थे। आज हम स्थानीय नेताओं की बात करते हैं। यहाँ पे के अन्य नेता और कौन होते हैं यहाँ पे। इसमें हम पहला नाम पढ़ेंगे सरदार हरलाल सिंह। जी सरदार हरलाल सिंह कौन थे, तो इनका जन्म 1901 में हनुमानपुरा झुंझुनू में हुआ था। ये जन्म की बात करते हैं तो 1901 झुंझुनू के हनुमानपुरा में। तो इनका संबंध कोई पूछ ले तो ये झुंझुनू से थे। तो थोड़ा याद रखना कि सरदार हरलाल सिंह तो कहाँ से थे, झुंझुनू के हनुमानपुरा से इनका संबंध था। और इन्होंने न झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की भी स्थापना की थी। विद्यार्थी भवन की इन्होंने झुंझुनू में स्थापना की थी। और ये जो इनकी स्थापना करने का मेन उद्देश्य था कि भाई हम न विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता करेंगे और जो पढ़ाई के लिए जो छात्र आएंगे ना उनको हॉस्टल वगैरह की सुविधा देंगे। क्योंकि और इसका वास्तविक जो काम था इस विद्यार्थी भवन को वास्तविक काम जो इसका था वो किसान आंदोलन का मेन केंद्र था। ये किसान आंदोलन की गतिविधियों का मेन केंद्र कौन सा था, तो झुंझुनू में विद्यार्थी भवन था। और उद्देश्य इसका ये था कि भाई हॉस्टल के रूप में हम तो खोल रहे हैं और कोई अगर पूछे कि भाई क्योंकि अंग्रेज और सामंत इसे बंद करवा देते, अगर सीधा ये कहते कि भाई आंदोलन का वो सीधा कर रहे हैं तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाती। तो उन्होंने विद्यार्थी भवन के नाम से इसकी स्थापना की थी ताकि इसको कोई दिक्कत कर ना सके। तो इसी नाम से इन्होंने जारी रखा। फिर अगले हम पढ़ेंगे तारकेश्वर शर्मा। तारकेश्वर शर्मा। अब ये तारकेश्वर शर्मा के हमें 2 ये समाचार पत्र याद रखने होंगे क्योंकि समाचार पत्र है ना वो ज़्यादा एक ना एक समाचार पत्र एग्जाम में आता ही है। तो थोड़ा ध्यान में रखना इनका। एक तो था ग्राम और जो दूसरा था वो था गणेश। ये ग्राम जो था ये हस्तलिखित अखबार था और ये गणेश अखबार था इसको आगरा से इन्होंने निकाला था। और जो ठाकुर देशराज हम पढ़ते हैं कि भाई उन्होंने यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व किया और भरतपुर के थे, उन्होंने इसका सहयोग किया था तारकेश्वर शर्मा का गणेश अखबार में। किला बैड़ा में भी थोड़ा बहुत सारो लगा दूँ तो इनका सहयोग किया था ठाकुर देशराज ने।
तो हमने दो पढ़ लिए हैं कि दो स्थानीय नेता थे। एक तो सरदार हरलाल सिंह जिनका संबंध 1901 जन्म 1901 में हनुमानपुरा झुंझुनू में हुआ था और इन्होंने विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी झुंझुनू में, जो किसान आंदोलन की गतिविधियों का मेन केंद्र था। और तारकेश्वर शर्मा इनके दो अखबार हमने पढ़े, ग्राम और गणेश। ग्राम जो था हस्तलिखित था, गणेश आगरा से निकालते थे और इसमें सहयोग ठाकुर देशराज भी करते थे। और हम अगले की बात करें तो वो थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी अब ये नरोत्तम लाल जोशी कौन थे? तो ये शेखावाटी के जकात आंदोलन, जो हम नाम सुनते हैं, जो बहुत बार एग्जामों में इसका आ गया, तो थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर शेखावाटी जकात आंदोलन अगर कोई पूछ लिया कि शेखावाटी जकात आंदोलन किसने चलाया था, तो वो थे नरोत्तम लाल जोशी। और ये बहुत बार एग्जामों में पूछ लिया, तो थोड़ा ध्यान में रखना। और हमने कल बात की थी भाई कि जकात क्या होता है, ये जकात की हमने कल बात कर ली थी कि भाई ये किसान अपने क्षेत्र से बाहर जाके अपनी फसल को बेचता था, तो उस पे जो टैक्स लगता था वो था जकात की। भाई थे हमारी जगह बेचोगा ना था अगले 100 क्यों फ्री, 12,000 बेचोगा तो टैक्स लगा देगा, और 12 अगर कोई बीज लिया होगा तो भी मैं टैक्स लगा देगा। तो ये तो जकात कर, तो इसके खिलाफ इन्होंने एक शेखावाटी जकात आंदोलन चलाया था, तो बहुत बार एग्जामों में आ गया, तो थोड़ा ध्यान में रखना है इसको। कौन थे इसके? नरोत्तम लाल जोशी। और नरोत्तम लाल जोशी जो थे राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। ये नरोत्तम लाल जोशी जो थे वो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे, और ये झुंझुनू से एमएलए भी रहे हुए हैं। तो ये झुंझुनू से एमएलए रहे हुए हैं और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। और हम अगले की बात करें चौथे की, तो वो थे पन्ने सिंह बाटड़ानाऊ। और अगले के जो पन्ने सिंह बाटड़ानाऊ थे, ये अन्य जो स्थानीय आंदोलनकारी थे, इनका संबंध बाटड़ानाऊ में से था। ये कोई जाति नहीं थी, ये बाटड़ानाऊ इनका गांव का नाम था। ये सीकर में एक जगह है बाटड़ानाऊ, वहाँ से थे पन्ने सिंह बाटड़ानाऊ। और दूसरे थे मास्टर, और पांचवे की बात करें तो वो थे मास्टर चंद्रभान। इनका संबंध भी शेखावाटी किसान आंदोलन से था। और अगला जो थे वो थे नेतराम सिंह। और नेतराम सिंह का संबंध गौरिया से था। गौरिया कहाँ पे है? तो ये भी सीकर के अंदर ही आता है। और लेखराम कसवाली भी इसी से संबंधित थे। कसवाली भी सीकर के अंदर आता है, तो लेखराम कसवाली भी सीकर से संबंधित थे। पृथ्वी सिंह गोठड़ा, तो पृथ्वी सिंह भी गोठड़ा से थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर कोई पूछ ले कि ये इनका नाम दे दे कि नेतराम सिंह और लेखराम किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो वो थे जयपुर रियासत के जो अंडर आता था सीकर के शेखावाटी किसान आंदोलन, उसी से संबंधित थे। थोड़ा ध्यान में रखना है इनको। और ये नरोत्तम लाल जोशी शेखावाटी जकात आंदोलन, ये तो आपको पक्का याद करना ही है। और ये राजस्थान के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं और झुंझुनू से एमएलए भी रहे हुए हैं नरोत्तम लाल जोशी। तो ये थे हमारे स्थानीय नेताओं की हमने बात कर ली कि भाई इनका सहयोग था। और अब हम एक समिति की बात करेंगे जिन्होंने शेखावाटी में प्रथम जागृति का कार्य किया था। वो कौन सी थी? तो अमर सेवा समिति थी वो।
तो अमर सेवा समिति का संबंध चेड़ावा से था। चेड़ावा कहाँ पे? झुंझुनू। तो ये 1918 में बनी थी, चेड़ावा से इनका संबंध था। और इसकी स्थापना जो है वो की थी मास्टर प्यारेलाल ने। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो थे उनको हम वैसे तो आगे बात कर लेंगे। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को हम चिड़ावा का गांधी भी कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि वे चिड़ावा गांधी कौन थे, तो वो थे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो ये चिड़ावा के गांधी कहते हैं इनको। मगर इनका जो संबंध था वो झुंझुनू से नहीं था, ये यूपी के थे, मूलतः यूपी के अलीगढ़ से थे मास्टर प्यारेलाल। भाई देखो बाढ़ ज़्यादा आएगी, जहाँ मतलब यहाँ के स्थानीय नेताओं को ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे। जो बाहर से आए थे ना, उन्होंने अपना यहाँ पे बहुत जगह अपना केंद्र स्थापित किया। जैसे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है, इन्होंने अमर सेवा समिति का गठन किया 1918 में चिड़ावा के अंदर, जिन्हें चिड़ावा का गांधी भी कहते हैं। मगर इनका मूलतः संबंध कहाँ से था? वो था यूपी के अलीगढ़ से। अब भाई इनका अमर सेवा समिति का कार्य क्या था? तो अकाल के दौरान लोगों की मदद करना, मगर उनको सहायता भी प्रदान करवाना कि भाई जो सामान था उसे भी बोलें कि रियायत दो, वैसे काम करती थी ये। और जो सामंती अत्याचार थे उसके खिलाफ ये आवाज़ भी उठाती थी। तो इसका दूसरा काम था सामंती अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना। और जो ये असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने 1920 में। ये गांधी जी ने चलाया था। तो ओ वाइडो बोलो कि मन भी चिड़ावा गांधी खी, बोले मैं क्यों कोनी गांधी के साथ गांधी जुड़ू जना। या अमर सेवा समिति अगर को पूछ ले कि अमर सेवा समिति ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। और जो गांधी जी के वो असहयोग आंदोलन के जो कार्य थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, तो ये भी बोले कि मैं भी कर श्यामा भी गांधी हूँ चिड़ावा को। तो मास्टर प्यारेलाल बोले कि आपा भी कर श्यामा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो। और जो शराब थी ना उस पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी अमर सेवा समिति ने कि भाई आ खराब चीज़ है, आ मत पिया करो। तो ये थी अमर सेवा समिति। चिड़ावा में इसका गठन किया गया था मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा 1918 में। और इसे चिड़ावा का गांधी कहते हैं। इनका मूलतः संबंध यूपी के अलीगढ़ से था। ये इसके कार्य थे अकाल में के दौरान राहत प्रदान करवाना, सामंती अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाना। सहयोग आंदोलन में 1920 में इसने हिस्सा भी लिया था। तो ये थी अमर सेवा समिति। तो ये था हमारा शेखावाटी किसान आंदोलन। और इसमें जैसे और जगह भी हमारे पढ़ते हैं कि वहाँ पे ये है इनसे घटना घटी थी, वैसे यहाँ पे भी 2-4 घटनाएं घटी थी, वो भी हम साथ ही देख लेते हैं। इसमें एक मेन नाम आएगा कटराथल सम्मेलन। पहला है कटराथल सम्मेलन। ये जो कटराथल सम्मेलन था ये 25 अप्रैल को 1934 को हुआ था। ये तो कटराथल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को कटराथल सीकर के अंदर एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। तो क्या यहाँ पे 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। देख लो भाई, एक ठोड़ अति सारी एक ठोड़ होगी, कम तो कोने, क्योंकि भाई आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं ने
ज़्यादा कोई भी आंदोलन चलता हो उसमें इतनी महिलाओं ने कभी भी भाग नहीं लिया। ये एकमात्र ऐसी घटना थी किसान आंदोलनों के द्वारा भी और आज तक भी कि जहाँ पे 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया होगा। अब इसका कारण क्या था? सियोट के जो सामंत थे मान सिंह, उन्होंने जो अपना सोतिया का बास है सीहोट सियोट के जो सामंत थे मान सिंह, उन्होंने सोतियों का बास एक कोई महिला के साथ छेड़खानी कर दी हो तो सामंत मर हरकत तुच्ची सी कर गिरो मर इन्हीं बेरोगो नहीं जाली महिला थोड़ी ज़्यादा ही खारी ही जनाओ। मतलब सिहोट के सामंत मान सिंह ने सोतियों के वास में कोई महिला से दुर्व्यवहार किया कि कमेंट कर दियो होगो जना भाया भाई महिला भी कम गुनी ही बा गई बाजी बाजी और आप भाईला गन बोले ओ मर जानो देख मन छेड़ी बोले कौन छेड़ी बोले वही सामंत मान सिंह बोले ये क्या छोड़ी। बाद में गांव में 2-4 और बेड़ी हुई यहाँ कर आए के बाद में ज़्यादा ही जमावड़ो इकट्ठा होकर बोले आप तो क्या करा बोले आप सम्मेलन कर श्या बोले एक बोले कतो बुढ़ो बोले जत्ते वे आवी ने लुगाई सन बुला श्या जना बोले इन गाड़ वेड़ काट श्या बढ़िया तरीका हूँ कर श्या ना बोले तो एक ने बाद में जाए एक ने किशोरी देवी ही अब आया आगे कूदर पड़ी बोले आज तो कर लिए वो और जो काल ने और कोई आवलो भी को भाई तो बोले अपनी के खिलाफ आवाज उठा श्या आ थोड़ा से मोटिवेट किया सनर बोले चलो अब आया कटराथल में एक सम्मेलन आयोजित करे हुए देख सागुण करी किशोरी देवी ने और इसको कारण किया सिहोट के सामंत मान सिंह ने सोतियों का बास में कोई महिला के साथ दुर्व्यवहार कर लिया था। तो इस किशोरी देवी के नेतृत्व में यहाँ महिला इकट्ठी हुई और जो ये किशोरी देवी थी ये सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। तो ये थोड़ा ध्यान किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। तो भाया बोले अमन बोले एक यहाँ तो होगी कि मैं बुला तो लिया अब बोले मन क्यों खड़ो को नहीं आ मन 2-4 गाड़ वेड़ काटने आवे भी थरू तो मैं 10,000 महिला लिया ही। अब बोले ढंग से मोटिवेट करा लुगायन बोले बयान की कोई लुगाई चाहे तो एक माइन बोलिया उत्तमा देवी ने बुलाओ। तो वक्ता कौन हुई कि माइन मुख्य वक्ता उत्तमा देवी। अब उत्तमा देवी को नहीं था रही होगी ठाकुर देशराज हम पढ़ते हैं जो भरतपुर के थे तो यहाँ पे नेतृत्व करते हैं उनकी पत्नी थी। अब देख लियो थे एक महिला छेड़ी 10,000 ज्यादा आएगी। देख स्थापन करी किशोरी देवी जो हरलाल सिंह की पत्नी थी और मुख्य वक्ता उत्तमा देवी जो ठाकुर देशराज की पत्नी थी। तो यहाँ पे ये सम्मेलन होता है तो ये थोड़ा याद रखना कि कटरादल सम्मेलन सिक्कर 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। ये 10,000 महिलाओं ने यहाँ पे भाग लिया। तो ये था हमारा कटरादल सम्मेलन। बाद में इसके आगे एक और हम पढ़ेंगे कुद्दन हत्याकांड। चलो वो हत्याकांड भी और करा दिया क्यों बाकी छोड़ना। तो दूसरा देखो कुद्दन हत्याकांड। तो कुद्दन हत्याकांड जस्ट 1 साल बाद में 6वीं तारीख ज़्यादा क्यों लोड लेने को नहीं दिमाग पर क्यों दिमाग में काचीनस में फाट जाए जरा मर्जी ना ज़्यादा नो लोड लेने को नहीं 1 साल बाद में करा दिया जस्ट। अब वो कदो 25 अप्रैल 1934। तो 25 अप्रैल 1935
हालियो सा का तो सोरो गाँव में 1 साल बाद में कुद्दण कुद्दण 25 अप्रैल 1935 पहले जैसे कटराथल हो जैसी 25 अप्रैल 1934 जस्ट 1 साल बाद में कुद्दन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 तो एकदम सोरो सो काम है। अब इजा क्यों हो इजा हो कि जो कल्याण सिंह हा इधर सिक्कर का सामंत वह आपका भेजा आदमी बोले जाओ टैक्स कलेक्ट करके ले आओ ए भेजा पूछा कुद्दन और आगो नेतृत्व करो हो कैप्टन वेव आगा गैर भैया कालिंदर गैल गैल बाउंसर जता भी भेजा बोले लठ बाठा बर्छी बारसा से लेके जाओ बह गैल जब आया बजाओ थोड़ा तुम्हें पहले हो रही किसाना गैर बागा आदमियों के बीच में कि थे तो लियो हो रही हैं अरबियार जहाँ बात चालता एक दादी आई बीच में दापी देवी बीच में कूदर पड़ी बोले किसानान बोले के देखो बोले मर जाना बोले खोल दे एक आधा को सिर यहाँ थोड़ी के यहाँ रोजना दिया क्या काम चलसी अब आया दादी ने यहाँ जोश भरियो सम किसान भी तैयार बैठे दादी के बात में आगा दादी तो कूणम जार बैठ की बाद में किसान माचगा किसान थोड़ा मोटिवेट करया जो किसान माचा कैप्टन वेब जो सिक्कर का सामंत का आदमियों को नेतृत्व कराई जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए जाए बिक्री जो मास्ता दिखा यो दापी दादी का पंप दे एड़ा चोखा बोला जो मास्ता दिखा ना कैप्टन वेब भी तैयार बैठे हो बोलो फायरिंग को ऑर्डर दे दियो बोलो फायर करो और बोलो लाठी चार्ज जतो भी है थारगन सो क्यों कर दो कैप्टन वेब ने वो फायरिंग को ऑर्डर दे दे दापी दादी किसान मोटिवेट कर दे जना किसान मार जाना कैप्टन वेब का आज आदेश दे देना 4 किसान ले डलिया अब मरण शहीद किस इधर शहीद कौन हो अब दादी तो साइड में भाग गई मगर किसान तो को सामने ही हो रहा बागा नंबर आ गो कौन हा चेतराम तुलछाराम और टिक्कू राम आसाराम वो बाबा को नहीं है बड़ो पहले हो तो कुद्दन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 दापी दादी ने किसानों को बोलने पर किसानों और जो सामंत के आदमी थे उनमें बहस हुई और तो कैप्टन वेब ने यहाँ गोली चलाने फायरिंग करने का आदेश दे दिया तो यहाँ शहीद चेतराम तुलछाराम टिक्कू राम और आसाराम जो यहाँ हुई बाद में कई किसानों ने गिरफ्तार भी कर लिया गया बोले जो ज्यादा ही करा कि वह बच भी गा क्यों कमी आगन सल्टाया 4 ही सल्टाया और क्यों वाया बच का जगह पकड़ लिया क्यों घायल होगा जहाँ घायलान तो छोड़ दिया जगह सादा बुद्धा आवान गिरफ्तार कर लिया बोले चालो कैद में तो एक बड़ी की घटना होगी तो भाई आपने जो एक ही चर्चा फिर वापस लंदन में उठा है लंदन में कॉमन हाउस में तो ये चर्चा करे अगर कोई पूछ ले कॉमन हाउस में कौन सा हत्याकांड की चर्चा हुई तो कुद्दन हत्याकांड की बिना चर्चा हुई आदमन मार दिया थे या थोड़ी है थारो अंग्रेज हो कैप्टन वेब वो आदेश दियो तो ये थो कुद्दन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 दापी दादी ने किसानों के कहने पर जो किसान और सामंत के लोगों में बहस हुई तो कैप्टन वेब ने फायरिंग का आदेश दे दिया तो शहीद कौन हुआ चेतराम तुलछाराम टिक्कूराम आसाराम और जो इसकी चर्चा है वो लंदन के कॉमन हाउस जैसे हमारे लोकसभा वैसे होती है ना वैसे ही वहाँ पे ये कॉमन हाउस होता है। तो भाई लियो 2 हत्याकांड सल्टा दिया। अब आगे की बात करा तो वो हो जयसिंहपुरा हत्याकांड। तीसरा है जयसिंहपुरा हत्याकांड। तो जयसिंहपुरा हत्याकांड
जो था ये जयसिंहपुरा वैसे तो झुंझुनू में आता था, क्योंकि वो दो तो थे जो हमारे सिक्कर के थे और ये झुंझुनू में था। इसके ये घटना कब हुई? ये होती है 21 जून 1934 में। ये झुंझुनू के अंदर आता है जयसिंहपुरा। तो इधर 21 जून 1934 को ये घटना होती है। और जो ढूंढलोड ठिकाने का जो ये ढूंढलोद के अंदर आता था, तो ढूंढलोद के जो ठिकाने का सामंत था, उसने जो जयसिंहपुरा गांव था ना, वहाँ पे किसी किसान हल जोत रहे थे। तो बाग सागा कोई तुम होगी। ओ सामंत बोलो ये थोड़ी है। जना बोलो कितना किए है, बोलो 3-4 ना बोलो सल्टा दिया बैठे, बोले हथियार है हमारे गन, सल्टा दिया एक आदन। क्योंकि जिस टाइम में हत्याकांड क्यों ज़्यादा ही चल रहा, सामंत का भी यही कि भाई सल्टा दूंगा मैं। तो ढूंढलोद के जो सामंत था, वहाँ पे जो हल जोत रहे थे किसान, उनको यहाँ पे 3-4 को सल्टा दिया। और यहाँ इस सामंत तो यहाँ ईश्वर सिंह थोड़े, ईश्वर सिंह को जो भाइयों ने बहुत ज़्यादा फॉरम मारे हुए जहाँ, एक तो बापड़ा की क्यों गलती भी को नहीं, ईश्वर सिंह तो गयो भी को नहीं हो। एक भाइयों हरनाथ, और ज़्यादा फॉरम मारे हो। और ईश्वर सिंह तो मतलब बिना सामंत ही हो, मगर हालांकि इन भी सजा मिले। मगर जो भाइयों ने हरनाथ सिंह, अब थारा भी हुआ है कि कोई बड़ा आदमी को हाथ सीट पर हुआ है जना कि मेला भाई ने जाना को नहीं, कति बड़ी तोप है सल्टा दूंगा भाई यार ये कमाई नहीं। वो किसान सा तुम हो, और बोले मतलब भाई ने जाना को नहीं, बोले देख खेड़ा पड़े तेने तेरा भाई ने भाई ज़्यादा ही खून खोल को, और 3-4 किसानों ने सल्टा दिया। तो ये एकमात्र, इसमें ज़्यादा ये ध्यान रखना कि ये एकमात्र घटना थी जहाँ सामंत को सजा हुई थी। सामंत और इसके भाई मतलब परिवार के लोगों को सजा हुई थी। एकमात्र जयपुर जो रियासत के अंदर जो था हत्याकांड, क्योंकि जयपुर रियासत के अंदर ही आता था। तो ये एकमात्र घटना थी जिसमें सामंत और उसके परिवार को सजा मिली थी। तो एकमात्र ये याद रखना कि कौन सा था? जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934। ढूंढलोद के सामंत ईश्वर सिंह का भाई हरनाथ सिंह वहाँ पे 3-4 हलजोतरे किसानों को मार देता है। तो ईश्वर सिंह और उसके भाई को सजा हो जाती है। बोले सजा के बेस पर ध्यान, बोले एक आयोग बिठाशा, बोले कौन सो, FS यंग कमेटी को गठन करो गयो, बोले बाद जांच कर सी। तो ये याद रखना FS यंग। तो यह थोड़ी सी ध्यान रखना कि कौन सी कमेटी का गठन किया गया है, FS यंग कमेटी। और एकमात्र घटना थी जिसमें सामंत के लोगों को और परिवार के लोगों को ये सजा मिली थी। तो यह था जयसिंहपुरा हत्याकांड, झुंझुनू के अंदर है ये। जयसिंहपुरा ढूंढलोद ठिकाने के अंदर आता था ये गांव। तो यहाँ यंग कमेटी का गठन किया गया और इसमें सामंत और उसके भाई को सजा मिली थी। अब अगली है अपनी वापस सिक्कर आते हैं, घूम फिर के सिक्कर आ जाओ। खुड़ी हत्याकांड। खुड़ी हत्याकांड हुई मार्च में भी 1935। खुड़ी हत्याकांड के हो 1935। एक माइनिंग इधर एक बारात डही, आज भी हमारे ऐसे देखने को मिल जाता है। जब कोई बारात में अगर कोई घोड़ी पे चढ़ता है और उससे ऊपर कोई और जाती हो तो उसको दबाती है कि भाई घोड़ी पर कौन बैठने दिया, क्या चढ़ी घोड़ी पर भाई जाई कि भाई जो घोड़ी पर बैठने लग गया है जाना लोग भारी ऊंचा पदाड़ा पूछ गा, बोले ये कि हमारे बैठन को घोड़ी पर रखा है। तो आगे बोले मारकन भी पीछा ही, मैं भी घोड़ी पर बैठ छा, बोले ये क्या बैठ छी, बोले तो मारकन है। तो भाई आ थोड़ी सी याद रख लियो कि भाई
कठे कहीं मतलब जातिवाद देखने को मिले वो हो खुड़ी हत्याकांड में। तो इजा 2 आदमी सट जाए, राम रतन बाजिया और शंभू सिंह बुक्कर था। तो 2 आदमी सल्ट जाए, कौन कौन सा? एक तो रामचंद्र बाजिया और शंभू सिंह बुक्कर। और एक घोड़ी पर बैठन कौन दे रहा भी कारण ये हत्याकांड होगो मार्च 1935 को। तो ये थी अपनी एक। और इसके जो घटना है ना, ये इस घटना ये तो गांधी जी उस टाइम एक हरिजन नाम से इनकी संस्था भी चलाई थी, मतलब आश्रम की स्थापना की थी और हरिजन नामक समाचार पत्र भी निकाला था। तो उसमें इसकी निंदा की थी क्योंकि भाई ये हरिजनों से संबंधित मामला था कि भाई हरिजना ने ऊपर घोड़े पर बैठन को दिया में। तो यह योजना बाद में गांधी जी बोले तो बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात कही थी। तो यह थी अपनी खुड़ी हत्याकांड। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं गोठड़ा बुक्कर। और कैप्टन वेब होना और 2-3 जगह अपना कांड कर जाए। ये तो बुक और एक जो अपन पहले पढ़ लियो कि कैप्टन वेब कड़े कुदन हत्याकांड में शामिल हो बेजा पलथाना, और इसमें साथ में था पलथाना। तो इजा भी भाइयों 28 जस्ट 1-2 महीना बाद ओ भाई 2-3 जगह कांड कर जाए कैप्टन वेब। इधर भी वो फायरिंग का ऑर्डर दे दे, 2-3 लोगों ने गोली मरवा दे। ये काम चोखा घूनिया पे आदमी ढंग को नहीं हो, सामंत पर बापड़ा पर लोड पड़ जाए तो ये कारण। एक तो हमारो हनुमानपुरा हत्याकांड भी आज चीजा भी आगे बात कर लिया। हनुमानपुरा की घटना अब इन हत्याकांड तो को नहीं बोल सका क्योंकि जो यहाँ पे केवल घरों को जलाया गया था। जो सामंत कल्याण सिंह थे उसके आदमियों ने यहाँ पे 30 के समथिंग घर जला दिए थे जो किसानों के थे। तो ये घटना कब की थी? 16 मई। तो आज 16 मई 1934 की बात है जब वो सामंत के जो आदमी थे यहाँ पे घरों को आग लगाते थे। लगभग 30 घर बताते हैं ये जल के राख हो गए थे। तो ये थे हमारी कुछ घटनाएं जो हमने बात की। जैसे कटरा दल सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल 1934 को, कुदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को हुआ, जयसिंहपुरा हत्याकांड जो 21 जून 1934 को हुआ, बाद में खुड़ी हत्याकांड बढ़ते हैं जो 25 मार्च 1935 को हुआ। और फिर हनुमानपुरा हमने पढ़ाई है 16 मई 1934 को। ये थी वो शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर हत्याकांड। और हमने ये 2 चीज़, ये तो जागीर भूमि पड़ी थी जयपुर के अंदर। तो ये हमारे शेखावाटी तो एक जागीर भूमि थी कि भाई किसी को दी गई जागीर थी। मगर यहाँ पे अगर कोई पूछ लेकर खालसा क्षेत्र में यहाँ पे कहाँ पे आंदोलन हुए थे, तो एक तो हमारा सीकर के अंदर ही एक स्थान आता है तोरावाटी। ये नीम का थाना और ये क्षेत्र थाना ये तोरावाटी में आता था। तो खालसा भूमि को लेकर अगर कहाँ पे आंदोलन होता है तो ये नीम का थाना वगैरह जो क्षेत्र है सीकर के अंदर उस तोरावाटी के अंदर होता है। और एक होता है हिंडोली। तो ये 2 जगह थी जहाँ पे खालसा भूमि पे आंदोलन होते हैं, एक तोरावाटी एक हिंडोली। अगर बाई चांस कोई पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको। तो क्या ये था हमारा सीकर किसान आंदोलन। अगला हम अगले दिन पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।